एक इस्लामी भाई ख़ुद बताते हैं कि आज से कुछ सालों पहले मैंने दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ में 30 दिन का एतिकाफ़ किया और मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं थी। और एतिकाफ़ के बाद आखिरी रात थी ग़ालिबन, तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि जो है वो दाढ़ी शरीफ की नीयत करेगा अल्लाह उसे इसी साल या जल्दी जल्दी मदीना दिखाए। इस तरह की दुआ दी। वो कहते मैंने दाढ़ी शरीफ की नीयत कर ली, दाढ़ी की नीयत की। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे मदीना शरीफ जाने के। वहाँ मस्जिद नबवी शरीफ में खादिम की जॉब्स आती हैं। कहते वो जॉब आई, मेरी खाला या मेरी पुपी ने मुझे कर्जा दिया और मैंने वो पैसे खर्च करके मैं मदीना शरीफ चला गया। मदीना शरीफ पहुँचा। आज वो बता रहे थे कि 2.5 साल हो गए मुझे पहुँचे हुए, या 3 साल हो गए, अब तक वो वापस नहीं आया। कहते हर साल छुट्टी मिलती है, मैं मदीना छोड़ के नहीं आया। अच्छा, वहाँ वो कहते हज के दिन थे, तो मुझे किसी ने कहा कि ये पैसे लो और मस्जिद नबवी शरीफ में दस्तरखान लगाओ। तो मैंने मस्जिद नबवी शरीफ में दस्तरखान लगाया। तो दस्तरखान पर कुछ लोग आ गए, तो किसी ने मुझसे वहीं दस्तरखान पर पूछ लिया कि बेटा आपकी शादी हो गई है? तो वो शख्स कहता है जो कि मस्जिद नबवी शरीफ में खिदमत सफाई वगैरह के काम करते हैं, कहते मुझ गरीब को कौन अपनी बेटी देगा। कहते मैं तो ये जुमला कहकर चला गया। एक उसी दस्तरखान पे शख्स ने मेरा फ़ोन नंबर मुझसे ले लिया। दूसरे दिन उनका फ़ोन आया, कहते बेटा ज़रा बाहर आइए। मैं मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर गया और मुझे कहते हैं कि मेरी ये 2 बेटियां हैं, मैं अमेरिका से आया हूँ, इन दोनों में से किसी एक बेटी को पसंद कर लो, मैं तुम्हारी शादी कर दूँगा। वो मस्जिद नबवी शरीफ का खादिम कहता है कि मेरी एक जमात की भी पढ़ाई नहीं है, मैंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैं अनपढ़ हूँ और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी तनख्वाही 700 रियाल है, मैं आपकी अमेरिका वाली बेटी की कहाँ से मैं किफ़ालत कर सकूँगा, और आप दोबारा सोच लें। वो कहते नहीं, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करेंगे। अच्छा, वो कितना सच्चा आदमी, उसने अपनी वालदा को पाकिस्तान में गाँव में फ़ोन किया। अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे इस तरह एक रिश्ता आया है। वालिद साहब से पहले बात की, तो वालिद साहब ने कहा नहीं बेटा, तुमने ऐसे अमेरिका वालों से रिश्ता नहीं करना, वो तुम्हें अमेरिका ले जाएंगे, तुमने तो मदीना छोड़ना नहीं था। तो कहते नहीं, मैंने मदीना छोड़ के नहीं जाना, लेकिन वो ज़िद कर रहे हैं। कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग अमेरिका चले गए। अमेरिका से बार बार उससे रब्ता करते रहे कि तुमने क्या सोचा। कहता मेरी वालदा मना करती हैं। फिर वालदा को फ़ोन किया, तो वालदा कहती बेटा हमने ख़ानदान में तुम्हारा रिश्ता तय किया हुआ है। वो अमेरिका के ख़ानदान वाले कहते हैं कि तुम्हारी वालदा से कहो कि ठीक है, मेरी बेटी से रिश्ता करके मदीने में शादी कर लो, मैं आपको ये इजाज़त देती हूँ कि आप अपनी माँ की ख्वाहिश पर पाकिस्तान में भी शादी कर लेना। और ऐसा ही हुआ मेरे प्यारे इस्लामी भाई। मैं अभी पिछले दिनों मदीना शरीफ में उस इस्लामी भाई से मिलकर आया हूँ कि पिछले 1-1.5 महीने पहले उनकी शादी हुई है। अमेरिका में पैदा होने वाली एक ऐसी, वो अच्छा मज़े की बात, जिस इस्लामी बहन से उनकी शादी वो भी अत्तारियाँ हैं। ये इस्लामी भाई भी अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हैं। कैसी वालिदैन की तरबियत है कि जिन्होंने एक मस्जिद नबवी शरीफ के खादिम से उनकी शादी करवाई। अच्छा, ये शादी हो गई, हम सब सुनकर आ गए। मैं जब घर आया तो मैं सोचने लगा कि ये 2 साल तक एक ही इस्लामी भाई पर क्यों ये लोग कोशिश करते रहे। हो ना हो इनको कोई इशारा मिला है, कोई ख्वाब में बशारत मिली है। और ये वो जो जुमला था ना, जो उस बंदे ने मस्जिद नबवी शरीफ में कहा था कि मुझ गरीब से अब कौन शादी करेगा, तो गोया ये रिश्ता नबी पाक ने ही करवाया है। फिर मैंने खुद अमेरिका राब्ता किया कल और ये सवाल पूछा कि ये बताइए कि ये क्या वजह है कि आपने 2 साल तक, भाई मदीना शरीफ में और भी बहुत सारे लोग थे, अपनी बच्ची की अगर आपने मदीने पाक में शादी करनी थी तो किसी और से कर देते, डायरेक्टली खादिम मस्जिद नबवी शरीफ से आपको क्यों करनी थी। तो बस उन्होंने यही बताया। अब उन्होंने ये कहा कि एक राज है, जो राज हम आपको बताएंगे और किसी को नहीं बताएंगे। तो जो कुछ अब तक पता चला है वो यही है कि उसके दिल से निकला और मेरे आका ने ये रिश्ता करवा दिया। और मुझे तो यकीन करें, ये वाक़या सुनने के बाद, तो ये वाक़यात किताबों में तो पढ़े थे, मगर आज भी ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं। आज भी मस्जिद नबवी शरीफ में मदीने जाकर दिल से कोई बात निकलती है, मेरे आका उसे कैसा नवाजते हैं। फिर हम क्यों ना कहें कि लब वाह हैं, आँखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। तो आज भी ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं जो ईमान को ताज़ा कर देते हैं कि इतनी मोहब्बत भी है लोगों को मदीने से। आज लोग पैसे वाला ढूंढते हैं, खूबसूरत ढूंढते हैं, डिग्री होल्डर ढूंढते हैं, मगर उस खानदान ने अगर ढूंढा तो शहर मदीना ढूंढा, मस्जिद नबवी का खादिम ढूंढा और नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े का गोया एक खादिम ढूंढा और उसे अपनी बेटी जो है वो दे दी। तो सुभान अल्लाह, ये है मदीने की बातें और इश्क जो नसीब वालों को मिलता है। अल्लाह इस जोड़े को सलामत रखे, इनको खुशियाँ अता फरमाए। ये एक ऐसा वाक़या था, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैं खुद उनसे मिलकर आया हूँ। अल्लाह करीम
करीम, मैं तो उनसे कहा कि आप हमारे लिए दुआ करें, कैसी आपको जो है ये बरकत मिली है। अल्लाह आपके सदके हमें भी मदीने पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो अब ये सीखने को पता है क्या मिला? फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार। आप परेशान हैं, आप मुसीबत में हैं, आप कर्जे में हैं, आपने मदीने जाना है, आपको रोजगार का प्रॉब्लम है, जो मसला है, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में। मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अपने आका को पुकारिए, इंशाअल्लाह जरूर करम होगा।